अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का दिन आपने देखा ही होगा, इतना सनी डे है और मुझे इतना मज़ा आता है जब भी धूप निकलती है, मैं निकल आती हूँ बाहर, क्योंकि मुझे धूप में बैठना और सर्दियों में जैसे आपको पता है कि हम तरस जाते हैं। तो बस यूके में भी समर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं बाहर से आई तो मैंने अपने लिए चिल्ड ये ड्रिंक बनाई और उसमें ये मिंट वाले आइस क्यूब डाल दिए। और मैंने कहा जब तक ये ठंडी होती है तब तक, आज मौसम भी अच्छा है और ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स ख़त्म हो चुकी हैं फ्रिज में, तो ये बेस्ट टाइम है कि मैं फ्रिज की हल्की सी क्लीनिंग कर लूँ। क्योंकि फ्रिज तो मेरा हर वैसे मंथ में मैं एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करती हूँ फ्रिज को, लेकिन जिस दिन मुझे पता चलता है कि अब मेरी सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं तो स्पेस बन जाता है, फिर मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। क्योंकि यहाँ रेंटेड अपार्टमेंट में फ्रिज इतने छोटे होते हैं कि आप ज़्यादा चीज़ें रख भी नहीं सकते। तो बस आज मैंने सोचा कि इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले इस पर अच्छे से फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया था सोप लगा के, क्योंकि मैं कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, जो बहुत मज़े की लग रही थी। बाहर थोड़ी सी गर्मी और अंदर अगर आप चिल्ड सी ड्रिंक पिएं तो बहुत मज़ा आता है। तो बस अब ये ड्रिंक एंजॉय करने के बाद मैं फ्रिज की फाइनल सफाई करूँगी। मैंने इसको अच्छे से पहले सोप लगा के फिर 2 से 3 दफ़ा साफ़ करना है मुझे, इससे क्या कि सोप अच्छे से निकल जाए। क्योंकि मैं कोई भी स्प्रे जो है वो यूज़ नहीं करती। जो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि स्प्रे यूज़ करने से अवॉइड किया करें। कोई भी बर्तन धोने वाला जो सोप होता है, उससे आप स्पंज पर लगा के उससे अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर दें, क्योंकि अब मैं मोस्टली अब जितने भी स्प्रे आते हैं उनको अवॉइड ही करती हूँ यूज़ करना। तो बस जी, यहाँ पर मेरी फ्रिज साफ़ भी थी, इतना कचरा गंद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ गिर ही जाती है फ्रिज पे। तो सारे शेल्फ और रैक जो है मैंने धूप पे रख दिए थे बाहर जाकर, ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएँ। और अंदर ही मैं सफाई कर रही थी बस। ये हो गई जी। दरवाज़ा अक्सर हम खोलते हैं किसी भी अ, सालन बना रहे हैं या कुछ भी, तो हम खोल लेते हैं, तो बाहर दरवाजे पे मुझे 4-5 डिफरेंट तरीके के निशान नज़र आए। तो बस जी, जब ये फ्रिज अच्छे से ड्राई हो गया तो फाइनल ये एक टिप है कि जब भी आप अपना फ्रिज साफ़ कर लें, उसके बाद एक हाफ़ लेमन लेके अच्छे से कपड़ा साफ़ करके उस पे ये स्क्विज कर लें और फिर वही लेमन अंदर उससे एक दफ़ा फिर से सारे को वो लेमन जूस लगा लें। उससे ये होगा कि फ्रिज साफ़ करने के बाद फ्रिज में हल्की सी स्मेल आती है, तो ये लेमन जूस जो है ना, एक तो स्मेल ख़त्म कर देगा और वैसे भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो ये एक टिप है और आपकी फ्रिज जो है ना वो चमक जाएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब फ्रिज ड्राई हो जाए तो ये लेमन जूस लगाकर उससे अच्छे से पूरी फ्रिज पर स्पंज मार दें और उसके बाद जो है रैक अंदर रख लें। तो ये फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा था, जो ज़ाहिर बात है फ्रिज जब किचन में हो तो उसके ऊपर बहुत डर्ट जमा हो जाता है। तो ये इस तरह से आप एक लेमन लें और उसी लेमन से पहले अच्छे से आप उसको क्लीन कर लें, ताकि वो सारा जो डस्ट है ना वो निकल जाए। और जब ये लेमन से पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद आप एक साफ़ कपड़ा लें और उससे साफ़ कर लें, तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये बस फाइन, ये लेमन से मैं इसको साफ़ कर रही थी। जब ये लेमन से साफ़ हो जाए तो उसके बाद मैं कोई टिश्यू पेपर उठाकर इस सारे कचरे को एक जमा करके और बस फिर इस पर साफ़ कपड़ा मारूँगी, तो ये फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मेरा साफ़ हो जाएगा। ये देखें कितना मिट्टी और डर्ट ऊपर जमा हो जाता है फ्रिज के। ये देखिए, अब बस फाइनल कपड़ा वही लेमन का मैंने इस पे जूस डाल दिया था और उससे मैंने ऊपर का हिस्सा भी साफ़ कर दिया। तो बस ये जो रिमेनिंग सब्जियां बच गई हैं मेरे पास, आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने फ्रिज में, अगर आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि महंगे आपके पास जो है बास्केट हों उसी में हम सब्ज़ी रखें। नॉर्मल सी जो फ्रूट में प्लास्टिक के बाउल आते हैं उसमें भी हम अपनी सब्जियों को अच्छे से रखकर अपनी फ्रिज को साफ़ एंड नीट क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई लहसुन होता है उसमें गर्म पानी डाल के 2 मिनट छोड़ देती हूँ और अपनी जल्दी वो साफ़ हो जाता है।
क्योंकि लहसुन ऐसी चीज़ है कि मैं अवॉइड करती हूँ डब्बे वाला। तो जब मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, तो जब सालन बनाना हो तो लहसुन को साफ़ करने में मुझे अलग से 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं इसी तरह से लहसुन को साफ़ करके, इसको ड्राई करके फिर बॉक्स में बंद करके रख देती हूँ। ये मेरा लहसुन साफ़ हो गया। अब जो नया लहसुन आएगा उसको भी इसी तरह से मैं साफ़ करके इस बॉक्स में रख दूँगी। और सेम मैं अदरक के साथ भी करती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ्रेश जाती हैं, तो मैं अपना टाइम सेव इसी तरह से करती हूँ कि इसके छोटे-छोटे पीस बना के एक बॉक्स में बंद करके रख देती हूँ, तो ये 1 वीक आराम से, बल्कि उससे भी ज़्यादा चल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप भी है कि अगर आप लोग अवॉइड करते हैं कि लहसुन अदरक कौन साफ़ करे, फिर ये तो बेहतर है कि जब भी सब्ज़ी घर में आए, एक साथ ही लहसुन अदरक को साफ़ करके बॉक्सेस में बंद करके रख लें। तो जब भी आपको सालन बनाना होगा वहाँ से निकालें और रखते जाएँगे। देखिए मैंने इसके छोटे-छोटे क्यूब बना लिए थे। एक तो टाइम भी सेव हो जाता है किचन में, बस मैं यहाँ से अपने हिसाब से 2 से 3 क्यूब निकाल लेती हूँ और वो बिरयानी में या पुलाव में जिस भी सालन में डालना हो, और ईज़िली मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। और इससे आपका जो है पता भी चलता है कि मेरे किचन में कौन-सी चीज़ ख़त्म होने वाली है जल्दी, अगर इस तरह से आप मैनेज करके पहले ही रख लें। तो बस ये लहसुन अदरक भी साफ़ हो गया मेरा। और अब जब भी मुझे निकालना हो, जैसे मैं अपना कहवा बनाती हूँ या मैं खाना बनाऊँगी, तो मुझे पता होगा कि अब लहसुन अदरक ख़त्म भी होने वाला है और टाइम भी सेव हो जाएगा। बस यहाँ पे लहसुन भी मेरा तैयार हो। कोशिश किया करें कि आप भी इस तरह से जो घर में सिंपल से कोई भी बॉक्सेस हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो, आप उसमें अपनी चीज़ें आराम से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो टाइम भी सेव हो जाएगा और अच्छी चीज़ आपको टाइम पे मिल भी जाएगी। तो बस ये दोनों चीज़ें देखें तैयार हो गई हैं। अब मैं रखूँगी इनको साइड पे। तो अब जो मेरी सैलेड की चीज़ें हैं, थोड़ी-सी बची, क्योंकि जब भी मैं सैलेड का सामान लाती हूँ, तो इस तरह से आपको सब्ज़ी के जो है ना बॉक्सेस मिलते हैं, जो अक्सर हम डंप कर देते हैं, लेकिन मैं इनको डंप नहीं करती। मैं इनको सेव करके रख लेती हूँ अपनी वेजिटेबल्स के लिए। तो ये कुछ खीरे, गाजर बच गई हैं, जो मैं अब रखूँगी सँभाल के। ये नीचे आप बॉक्स के नीचे टिश्यू पेपर लगा के, इससे ये होता है कि आपकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो देर तक चलती हैं। तो कोशिश किया करें जिस भी रैक में आप सब्ज़ी रखें उसके नीचे लाइनर ज़रूर होना चाहिए। तो बस यहाँ टिश्यू रोल का जो पेपर है वो मैं नीचे लगा के, उसके बाद जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनको मैं असेंबल करती जाऊँगी, और इसी तरह से जो नई सब्ज़ियाँ आएँगी ये वो इसके ऊपर रख के, और मेरा काम भी ईज़ी हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम होता है फ्रिज की क्लीनिंग करना, जब आपका फ्रिज आप देखें कि अब सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, नई सब्ज़ी आने वाली है, तो उस टाइम पे आप अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर लिया करें और ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें। ये देखें ये कितने प्यारे बॉक्स बन चुके हैं। अब इसमें बस मैं खीरे रखूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं, ये आ गए जनाब खीरे मेरे सारे। इस तरह से आप बॉक्सेस बना लेंगे तो आपको पता भी होगा कि कौन-सी सब्ज़ी ख़त्म होने वाली है। ये आ गई मेरी गाजर। ये सारा जो है सैलेड का सामान था, तो इस हिसाब से मुझे पता, ये जो मैंने इस वीक सब्ज़ी को असेंबल ही नहीं किया था, वरना मैं हमेशा इस तरह से अपने बॉक्सेस बना के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है इस चीज़ों को असेंबल करना। हरी मिर्च को सेव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, टिप समझ लें आप लोग, कि जब भी आप हरी मिर्चें लाएँ उसकी इस तरह से डंडी रिमूव कर दिया करें, तो ये हरी मिर्चें आपकी 2 वीक तक ऐसी फ्रेश रहेंगी। क्योंकि यहाँ सब्ज़ी बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं, और एक्सपेंसिव ना भी हो तो मैं अपनी सब्ज़ियों को मेरी हमेशा अपनी फ्रिज में जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं कि मेरे पास महँगे-महँगी बास्केट हों। मैं अपने हिसाब से ही अपनी चीज़ों को बना सेट करके
और अपनी चीज़ों को अच्छा और प्रेज़ेंटेबल बना लेती हूँ। तो ये आ गया मेरा एवोकाडो। एवोकाडो मैं हमेशा बाहर रखती हूँ क्योंकि मैं ग्रीन वाले लेकर आती हूँ और जब वो ये इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं तो फिर ही मैं उनको फ्रिज में ट्रांसफ़र करती हूँ। अब ये चारों जो हैं ब्लैक हो चुके हैं, सिर्फ़ एक ही है जो अभी तक ग्रीन है। तो ये भी जब ब्लैक होगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी सैलेड में। तो ये मेरा एवोकाडो भी हो गया असेंबल। अब बारी आती है टोमेटो की, वो भी इसी तरह से बास्केट में या ट्रे समझ लें उसमें रख के, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और एक जगह जो सब्जियां बची हुई थी, काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुई थी, वो भी सब एक जगह आ गई। और अब जो है मैं इनको रखूँगी फ्रिज में। और बारी आती है अब लेमन की, और उसी तरह से लेमन को भी मैं असेंबल कर लूँगी। इस तरह से सब्जियां रखने से ना, एक तो फ्रिज में जगह भी बन जाती है काफ़ी सारी, और आप इजीली चीज़ों को ढूंढ भी लेते हो। वरना सब्जियां पड़ी रहती हैं फ्रिज में और हमें पता ही नहीं होता कौन सी सब्जी है, कौन सी ख़त्म हो गई। और ये, और अब बारी आती है धनिए की। ये जो धनिया है, फेवरेट सब्ज़ी है मेरी। तो इसको मैं बड़े प्यार से रखती हूँ। इसकी बेस्ट टिप ये है कि जब भी आपके घर में धनिया है, उसको इस तरह से किसी भी अखबार में लपेट के रख लें। लपेट के रखने से ये 2 हफ़्ते तक इसी कंडीशन में रहेगा। अब ये मेरा धनिया जो है, मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, और ये देखें अब ऑलमोस्ट इसको 2 वीक हो चुके हैं, ये वैसा का वैसा ही है। तो जब भी आप धनिया लेकर आएँ, उसको पेपर में लपेट के फिर फ्रिज में रखा करें। तो बस ये जो पुराना वाला है मैं इसके ऊपर रखूँगी ताकि मैं पहले ये यूज़ करूँ। इसको मैं अखबार में लपेट के फिर बंद करके रखूँगी ताकि ये फ्रेश ही रहे। और सिर्फ़ अखबार में लपेट के नहीं, जब ये पेपर में लपेट लूँगी मैं इसको, तो इसको मैं प्लास्टिक के बैग में डाल दूँगी। और प्लास्टिक का बैग ही सारी गेम चेंज है। तो आप इसको पेपर में लपेटने के बाद प्लास्टिक के बैग में ज़रूर बंद करके रखिएगा। उससे ये आपका जो है ना, सेफ रहेगा। और अब बारी आती है आपकी पुदीने की। पुदीना कभी भी मैं पेपर में नहीं रखती, वरना ये ब्लैक हो जाता है। तो पुदीने को कभी भी ना प्लास्टिक के बैग में रखिएगा, ना पेपर में लपेट के रखिएगा। पुदीने के पत्तों को अलग करके डांडी से, और उसके बाद इस तरह से बॉक्स बना लें, और उस बॉक्स में ये सारा पुदीने के पत्ते जो हैं रख लें। और ये भी आपका आराम से 1 वीक चलेगा, क्योंकि जब जब आप इसको शॉपर में ही रहने देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि मिंट को जो है इस तरह से साफ़ करके अलग-अलग करके और इस तरह से डब्बे में बंद करके रखें, और बहुत ईज़ी हो जाता है। आपको जब यूज़ करना हो आप निकालें और बाकी आप रख लें। बस जी, अब ये प्याज और पोटैटो भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा इसकी शेल्फ़ को भी साफ़ कर लूँ। इस तरह से पेपर तो हर शॉपिंग में आपके साथ आते हैं। जब भी हम कोई कपड़े लेने जाते हैं, तो इस तरह से वो पेपर मैं सँभाल के रखती हूँ और उसमें सब्ज़ी के रैक में रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरी फ्रिज जो है ऑलमोस्ट रैक वग़ैरह सब ड्राई हो चुके थे। तो अब मैं सारी चीज़ें अपनी फ्रिज में रखूँगी। ये लाइनर जो हैं ज़रूर रखा करें, ताकि कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो ये लाइनर ही गंदे होते हैं, और अब ये लाइनर निकाल के हर दूसरे दिन मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, तो मेरी फ्रिज वैसी की वैसी नीट एंड क्लीन लगती है। तो बस यहाँ मैं अपनी सब्जियों को असेंबल करूँगी। ये फ्रिज इतने छोटे होते हैं यहाँ पर कि इस तरह से ईज़िली आपके जो है ना बॉक्सेस आ जाते हैं। वरना तो अगर आप रखो तो 3 से 4 चीज़ें ही आती हैं, और बॉक्सेस में अगर आपकी चीज़ें होंगी तो वो जगह भी कम लेती हैं, और अच्छे से चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ भी लगती है। ये देखिए ये नीचे भी आ गई, और ये हरी मिर्चें आप इतनी ईज़िली आपको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ होती है। कोई भी फैमिली मेंबर फ्रिज खोलेगा तो उसको सारी चीज़ें सामने-सामने मिलेंगी। तो कोशिश किया करें कि सब्जियों के जो भी बॉक्सेस आते हैं उनको डंप ना किया करें। ये देखें ये सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई। बस अब मुझे पता है कि कौन-सी सब्ज़ी मुझे लानी है, बस वो मैं लेकर आऊँगी।
ये मोस्टली हर सब्ज़ी के साथ ना आपका एक रबर बैंड ज़रूर आता है, तो कोशिश किया करें, ये बहुत काम में आता है। तो किसी भी एक जगह पर इसको असेंबल कर दिया करें ताकि किचन में जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये आराम इजीली आपको मिल जाए। बस इसको मैंने जितनी भी सब्ज़ी में से ये निकले थे, इनको मैंने एक जार में रख के इस तरह से अपनी कैबिनेट में सामने रख दिया। तो बस जी, फ्रिज साफ़ करके मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने बनाया अपने लिए क्विक सा लंच, और बहुत मज़े का लंच मैंने बनाया था। उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि सिंपल मैंने एक चिकन पुलाव बनाया था और ये कैरी फ्राई की थी। तो बस फ्रिज साफ़ हो गया। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और ये छोटी-छोटी जो मैंने टिप्स शेयर की थी वो अभी आपके काम में आएँगी। तो बस मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी, आपसे लूँगी इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।